देखिए, डीलर के साथ हमारा इंटरेक्शन बिल्कुल होता नहीं है कि सबसे पहले मेरा गला जाएगा, उसके बाद किसी का जाएगा। वाले आपको एकदम बिल्कुल मुख्य आरोपी के रूप में देख रहे हैं सर, क्या कहते हैं इस पर? नहीं, इसका तो हम खंडन करते हैं। ऐसा कुछ उनके साथ हुआ ही नहीं हमारे साथ। ना तो हमने उनको फ़ोन करके बुलाया जैसा बोला गया है, और ना ही उनके साथ मेरा आमने सामने किसी तरह का बात। मेरा नाम है चंदन कुमार, आप देख रहे हैं वजीरगंज पॉलिटिक्स, डीके वजीरगंज एंड A to Z भारत। अभी हमारी मौजूदगी है FCS गोदाम वजीरगंज में, जहां हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के प्रबंधक। और हाल फिलहाल में ही एक घटना घटी है, एक पीडीएस दुकानदार की दर्दनाक मौत हुई है, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई है। उनके परिजन का आरोप है कि इसमें जो प्रबंधक हैं और ये कर्मी हैं, उनके द्वारा डांट फटकार लगाया गया है और ये घटना घटी है। तो आज मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं इस गोदाम के प्रबंधक के सामने कि ये अपना क्या बयान देते हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले अपना सर इंट्रोडक्शन दीजिए आप। मेरा नाम भारत प्रसाद हुआ, मैं सहायक प्रबंधक वजीरगंज। सर, तो जैसा कि देख पा रहे हैं और सुने भी होंगे, आप यहाँ के प्रबंधक हैं और जो पीडीएस दुकानदार की मृत्यु हुई है, उनका परिवार का आरोप है सर कि इसमें आप डांट फटकार लगाए हैं या कि कहीं किसी प्रकार का और प्रताड़ित किए हैं सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो विभागीय निर्देश है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था है, जहाँ पे है कि हम जहाँ पे उनको आना मतलब उनको आने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ब खुद उनके गोदाम मतलब उनके दुकान तक अनाज पहुंचा देते हैं। तो डीलर को तो आना यहाँ मतलब अलाउड है ही नहीं एक तरह से, लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से वो आए तो उस समय मेरी उपस्थिति थी नहीं यहाँ पे। 10 बजे का टाइम होता है ऑफिस टाइम, मैं मतलब रास्ते में था, पहुँच रहा था। तो इस तरह का आरोप लगाना कि मतलब उनके साथ धक्का मुक्की हुई या फिर उनके साथ कुछ कहा सुनी हुई, ये आरोप सरासर मतलब गलत है। और मैं मतलब इसका मतलब एक तरह से कहिए कि क्या कहेंगे उसको, खंडन करते हैं। मतलब सर, जब 10 बजे गोदाम खुलती थी सर और ऑफिस टाइम 10 बजे का होता है, ये घटना कितने बजे की है सर? ये 10 बजे के राउंड पे घटना है। तो आप ऑफिस नहीं आए थे उस समय? हाँ, आपने मतलब जो मेरा डेटा एंट्री ऑपरेटर था होता है, उसके थ्रू चाबी भिजवाया था और बोला था कि गोदाम खोलो, हम पहुंच रहे हैं। मतलब इस दुर्घटना के दौरान आप यहाँ मौजूद नहीं थे? नहीं, उस समय नहीं हुआ। सर, परिवार का और परिवार का कहना है सर, पीड़ित परिवार का, कि अगर हमारे पिताजी को, अब्बू को अगर एक गाड़ी भी गोदाम में माल मिल जाता तो शायद उनकी मृत्यु नहीं होती। सर, क्या कहना है इस पे? तो उस समय देखिए, उस समय ऐसा था कि हमारे पास 4 DSD व्हीकल था, उसमें चारों में अनाज लोडेड था, किसी डीलर का अनाज जा रहा था। तो उस दौरान वो बिल्कुल जैसा कि बताया गया कि उस दौरान बिल्कुल सामने आकर बोले कि मेरा सबसे पहले मेरा गला जाएगा, इसके बाद ही किसी का जाएगा। तो उस जब पहले ऑलरेडी मतलब ट्रक लोड है और उससे मतलब चालान निकल चुका है, तो अचानक से उनको कैसे मतलब उनका खाली करा कर इनको कैसे चालान बना? मतलब उन्होंने आपसे दबाव देना चाह रहे थे कि हमें पहले गल्ला दीजिए। एक तो मैंने बोला कि उस समय मैं उपस्थित नहीं, आपके कर्मी होंगे, हाँ, आपके कोई और तो जो भी अधिकारी लोग होंगे। उनका कहना था कि सबसे पहले मेरा गला जाएगा, उसके बाद किसी का जाएगा। तो आप तो रोस्टर से गल्ला देते होंगे ना? जी, रोस्टर से ही गल्ला जा रहा था। और रोस्टर अभी का सिस्टम ये है कि जैसे अगर आपका मार्च का वितरण चल रहा है, उस समय अगर आपके पास अनाज नहीं है तो अप्रैल का माल लेकर के वो मार्च का वितरण पूरा कर लेते हैं। ऐसी व्यवस्था मतलब जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी है उनके द्वारा की गई थी। सर, परिवारजनों का तो कहना है सर कि अगर रोस्टर जो भी वहाँ जो अनाज दिया जा रहा था, गल्ला दिया जा रहा था, उनका कहना था कि रोस्टर को तोड़ के दिया जा रहा था। क्या कहाँ तक ये सही है सर? रोस्टर तोड़ करके नहीं दिया जा रहा था। जिस तरह का इंस्ट्रक्शन हम लोग को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी या SDO ऑफिस से मिलता है, उसी तरह से हम लोग गल्ला देते हैं। एक रोस्टर का आपके पास लिस्ट होगा सर कि कब किसको गला मिलेगा, कौन सा डीलर को, इसका लिस्ट तो आपके पास होना चाहिए। वाइज लिस्ट है, वो आपको हम उपलब्ध करा देंगे। लेकिन सर, परिवार वाले आपको एकदम बिल्कुल मुख्य आरोपी के रूप में देख रहे हैं सर, क्या कहते हैं इस पर? नहीं, इसका तो हम खंडन करते हैं। ऐसा कुछ उनके साथ हुआ ही नहीं हमारे साथ। ना तो हमने उनको फ़ोन करके बुलाया जैसा बोला गया है, और ना ही उनके साथ मेरा आमने सामने किसी तरह का बात हुआ है। तो सर, इस घटना के बाद उनसे संबंध स्थापित करना आप चाहे सर?
संबंध स्थापित करने का अब इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है मेरे ऊपर, तो अब हम संबंध स्थापित करने में फिर उनको लगेगा कि सर आरोप प्रत्यारोप लगाना सर जनता का अधिकार है, बोल सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकते हैं सर, मौलिक अधिकार में तो नहीं है लेकिन बोल सकता है सर। तो इस प्रकार का जब आपको ऊपर आरोप लगा है सर, अब आप बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल स्वच्छ हैं, हमारे ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं है, हम यहाँ मौजूद भी नहीं थे, तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? अब देखिए, डीलर के साथ हमारा इंटरेक्शन बिल्कुल होता नहीं है। उसके लिए सरकार मतलब डीएसडी की व्यवस्था लगा रखी है कि उनके पास फोन आएगा, उनके थ्रू मतलब बताया जाएगा कि कब उनका मतलब अनाज जाएगा, खाद्यान्न जाएगा। ये उन टोटल इंटरेक्शन उनके साथ होता है, डोर स्टेप डिलीवरी के जो डीएसडी बॉय होते हैं उनके साथ। ये थे गोदाम प्रबंधक, इन्होंने साफ इंकार किया है कि जिस प्रकार की घटना घटी है इस समय हम ऑफिस में मौजूद भी नहीं थे।